कानून छात्रों, मैं आपको व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, जैसा कि हम सामान्य आधारित विषय भी आपको पढ़ाते हैं, अखबार पढ़ने के लिए भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अखबार मान लीजिए अब तो आ गया है, सभी लोग पढ़ते हैं इसको। लेकिन आपको हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं सामान्य आधारित विषय में, जिसमें बजट आता है और परियोजना आती है, ग्रामीण विकास आता है, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो बजट है, आप समझने की कोशिश करिए, वो यही बजट है। और लेजर तलपट ये तो आपका रिटेल काउंटर पे हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बजट का आप देखिए कि सरकार भी अपना, जैसे घर में आपके माता पिता को मैंने बताया कि वो जितना आमदनी होती होगी तो उतना बजट उतना रख के चलते होंगे साल भर के लिए धान गेहूँ। तो उसी तरह से सरकार भी अपना बना के चलती है। तो किस तरह से इनका बजट होता है, मैं किसी सरकार का प्रचार नहीं कर रहा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा कोई राजनीतिक संबंध 27-28 सालों से आपने मुझे कभी किसी नेता या माफिया के साथ नहीं देखा होगा, ना कोर्ट कचहरी में देखा होगा ना। तो ईश्वर की दुआ से, आप ही लोग के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। और बच्चियां भी अपना कमा धमा रही हैं। तो छात्रों, मैं आपके लिए ही हूँ और आपको बताने की बस कोशिश करता हूँ कि वर्तमान में क्या है, इसको आप प्रचार मत समझिएगा और ना ही किसी का मैं वो हूँ। तो बस मैं आपको बजट बताना चाह रहा हूँ कि बजट जो है क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे कि एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनेगा और 6,90,000 करोड़ का ये बजट जो है 23-24 में दिया गया है। ये जीके भी है आपका। और इसको जीके की तरह से अगर आप देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और चाहेंगे तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इसकी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है ख़ास बात देखिए बजट की क्या है, किसान महिलाओं से और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ये बजट है पूरा। और इसको आप देखें तो मोहम्मदाबाद और देवी पाटन मंडल में हेडिंग से ही, जैसे आप किताब में काफ़ी मैं कहता हूँ कि आप लिखा करिए, तो हेडिंग दे दे के ऐसे ही लिखा है इन्होंने। तो विश्वविद्यालयों का खोला जाएगा प्रदेश में। अगर आप उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए आप पहला पैराग्राफ देखें तो 19 राज्य विश्वविद्यालय, एक मुक्त विद्यालय, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे भी पढ़ सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, ये जीके का है। और 331 सहायता प्राप्त और अशासकीय है, जैसा कि आपके गांव में मलिकपुरा में डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है मान लीजिए, लेकिन स्ववित्त मतलब वित्त पोषित डिग्री कॉलेज है। और नेट रैंकिंग में विद्यालयों को 8+। अब ये जो लखनऊ और गोरखपुर, गोरखपुर से तो खैर मैंने भी बीएससी की है, और लखनऊ के विश्वविद्यालयों को नैक रैंकिंग में A+, मतलब ये एक तरह से रैंकिंग की जा रही है। और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को ए श्रेणी। और भारत में प्रथम बार किसी विश्वविद्यालय को कृषि वाले विश्वविद्यालयों को प्रथम बार जीके हैं, ये श्रेय कानपुर विश्वविद्यालय को मिला। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखें आप तो एमटी है और शारदा है और आपका गलगोटिया है नोएडा में, तो देखा है सब आपका। और प्रदेश में 11 विश्वविद्यालय हैं का QIS रैंकिंग में भाग ले रहे हैं, 4 विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय, मतलब ये होता है। तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपना प्रस्तावित है बजट, अपना जो रखा है वो बात अलग है, लेकिन जो हो चुका है वो चीज़ आप देख के अपना जीके इसको बना सकते हैं। और उसके बाद मुरादाबाद मंडल ग्राम पंचायत वार्ड के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए देखिए, आप प्रदेश में इतने राजकीय, इतने सहायता प्राप्त, इतने वित्तविहीन, इतने ये संचालित हैं, ये आपका जीके हुआ। और उसके बाद आप आगे बढ़ें तो आय बढ़ाने की योजना की सरकार का अपना प्रस्ताव है, केंद्र का भी अपना प्रस्ताव है। और ये देखिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये योजना है। तो योजना केंद्र की भी होती है और राज्य की भी होती है। तो योजना आप पढ़ते ही हैं, तो देखिए सारी चीज़ें आएंगी इसमें, आपकी पर्यावरण भी आएगा, योजना भी आएगी, परियोजना भी आएगी, और ग्रामीण विकास भी आएगा। बजट में ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। देखिए ग्राम पंचायत, ये भी आप समान आधारित विषय में पढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसके अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट अलंकार है आपका, ये क्या है,
इसके अंतर्गत जो है सबको शिक्षा दिया जाना है और संस्कृत विद्यालयों के ऊपर भी देना, अपना इनको भी बढ़ावा देना है। माध्यमिक विद्यालयों में भी आपका संस्कृत को बढ़ावा देना है और स्ववित्त जो बच्चे हैं विद्यालय, उसमें कम आय वाले माता पिता के दूसरे बच्चे की फीस के लिए भी व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा अभियान ये भी है आपका, ये सार्वभौमिक लक्ष्य है। ये क्या है, तो सरकार जो है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में 5 लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते जाएं और की जब हम सामान्य आधारित विषय और पर्यावरण को लेना चाहेंगे, और ये बजट भी आप देखते जाइए। गरीबी रेखा के लोगों को कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को मतलब पढ़ाने पर और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा करना, और इन क्षेत्रों में भी आप हथकरघा बुनकर में भी सही बात है, ये हमारा उद्यमता का विकास है। और इसके अंदर इसमें भी स्वरोजगार बहुत से हैं और ये गांव से जुड़ा हुआ है। गांव में हमारे आज भी 2-4 बुनकर हैं। तो ये आपका मैं 20 साल से देख रहा हूँ। तो वो वैसे तो उद्योग मऊ में वगैरह में कम हुआ है, लेकिन इनको थोड़ा सा उपलब्ध कराई जाए बिजली तो अच्छा है। और झलकारी बाई कोरी हथकरघा, ये पावर लूम विकास योजना क्या है इसके अंदर, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ टैबलेट स्मार्टफोन देने की व्यवस्था है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप रेडियो टीवी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो है दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खैर हमारा प्रदेश वैसे भी पीछे है और मिले पैसा तो अच्छी बात है। उसके बाद आईटी आ जाता है। आईटी सेक्टर में आप जानते ही हैं बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी को बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस पर भी है। उसके बाद आपका कृषि क्षेत्र में देखिए ग्रामीण विकास आ गया। कृषि क्षेत्र में आप जो है फार्मर स्कूल वगैरह नया खोलना, और सम्मान निधि जो किसान को तो मिलता है पैसा वो तो सब जानते हैं। और लेकिन ये देखिए नेचुरल खेती अगर आप करेंगे तो उस पर जो है इसमें ज़रूर आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। और किसानों से मैं अनुरोध भी करूंगा कि वो आप भी छात्रों अपने जो है नेचुरल खेती की तरफ वापस लौटिए। वास्तव में उसकी कीमत अच्छी होगी और अच्छी मिलेगी। अगर आप उसका वीडियो बनाइए अपने खेत का और उसमें कोई गलत चीज़ मत डालिए और आराम से उसको उगा के किसी को दिखाइए दीजिए तो वो खरीदेगा, अच्छा पैसा देगा आपको। और कृषकों के निजी नलकूप में जो रियायत थी 50% की, वो बढ़ के शायद 100% करने की योजना है। ये इसके अंदर मैंने देखा। और दलहन तिलहन पर जोर दिया गया है। कृषि के लिए भी जो है आपका कृषि विश्वविद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। और जिससे कि कृषि पे जोर देना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम भारत जो है हमारा गांव का देश है। तो ज़्यादा खोज कृषि में संभव है। और कृषि में मैंने भी कई खोजें की हैं और उसे मैं खोज तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें तो मैंने टेढ़ी की ही थी, जिसके लिए कि ज़िले से छोड़ के मुझे बम्बई में वर्सोवा मछली पालन में जाना पड़ा था। वहाँ आइडिया लेने के लिए साइंटिस्टों से मिला था मैं। और मेडिसिनल प्लांट 98 में मैं गया था। तो सेड मैप जो आपका औषधि सगंध पौध संस्थान केंद्र है, जैसे लखनऊ में है वैसे भोपाल में इसका हेड कार्यालय है। और वहाँ डॉक्टर जरियाल साहब थे उस समय हेड थे। उनसे मैंने कालमेघ वगैरह पौधों की चर्चा की थी, बड़ी अच्छी। 98 की बात है। उसमें मेरे एक भाई भी साथ में थे, मामा के लड़के। और तो कृषि क्षेत्र में नो डाउट कि बहुत सा अभी भी मैं तो 2000 से इसके अंदर 94 से गई है और घुसा हुआ हूँ, देख रहा हूँ तो बहुत सी संभावना है। और ऐसा नहीं है कि गांव जो है शहर के से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। गांव में बहुत आराम है। और ग्रामीण विकास की तरह आप जानते ही हैं, चीनी का उत्पादन जानते ही हैं आप, चीनी उद्योग कितना है, इतने हेक्टेयर खेत हैं आपके पास। देखिए ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जीके भी है। और जो है आपका कितना पेराई हुआ, कितना हेक्टेयर आपका खेत है, ये आप जो है चीनी मिल में आप देख सकते हैं। जीके में आवास निर्माण तो होता ही रहता है,
ये ग्रामीण विकास में है, प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है, ये आपसे पूछता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना का उद्देश्य गाँव के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए जो है शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर, मतलब जो आप शहर की सुविधाएं हैं गांव में देके, तो इसकी भी व्यवस्था है। और उसके बाद बुंदेलखंड की योजनाओं को केंद्र सरकार राज्य सरकार ने देखिए यहाँ पर छूट की बात की गई है, तो छूट भी आप देख लें। और 100% कर दिया गया है 24 में बढ़ाकर 23-24 में, तो इसकी व्यवस्था भी है पैसे की। तो बजट, जब आप कोई व्यवस्था करेंगे तो बजट आपको जुगाड़ करना होगा। विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है, ये शक्ति है, इसके अभाव में आप जानते ही हैं, आप पढ़ते भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो है प्रकाश और शक्ति और अतिरिक्त ऊर्जा जो है बायोमास भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप बजट पेश किया गया, तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर आप पढ़ना चाहें तो बढ़िया से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो यही पढ़ाना चाह रहा था कि आपका सिर्फ प्रोजेक्ट क्या है और ये परियोजना क्या है और उसके अंदर बजट क्या है, प्लान क्या है, और ग्रामीण विकास के लिए इसके अंदर क्या क्या है। किसी तरह से इसको आप जो है मत लीजिए गलत अर्थों में। परियोजना का आगामी निर्माण जो है, देखिए परियोजना का शब्द आ रहा है, ये आपका शब्द है। और उसके बाद एयरपोर्ट वगैरह भी, ये भी परियोजना में है। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनाने का हर ज़िले में योजना, तो इसके अंदर रोज़गार तो आएगा ही, साथ ही साथ दुकानें खुलेंगी और रोज़गार आएगा, नो डाउट। अगर ये ऐसा होता है तो बजट के हिसाब से ही काम चलता है। बजट को आप समझने की कोशिश करिए, बस मैं बजट बताना चाह रहा था। और बाकी को मैं खुद ही फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। मैं जहाँ बजट की बात आ रही है वहाँ पर जानकारी जो है, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हाँ साहब? और बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। कितना पूछोगे भाई, बहुत संतुष्ट हैं। लड़के पेपर में भी पढ़ लेते हैं इसको और वीडियो में भी पढ़ लेते हैं। सुझाव एकदम नहीं, आपका सब सही है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।